नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता की दूसरा अध्याय, गोरखपुर गीता प्रेस, द्वितीय अध्याय अवतरणिका। दुर्योधन ने द्रोणाचार्यों से दोनों सेनाओं की बात कही, पर द्रोणाचार्य कुछ भी बोले नहीं। इससे दुर्योधन दुखी हो गया। तब दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए भीष्म जी ने जोर से शंख बजाया। भीष्म जी का शंख बजने के बाद कौरव और पांडव सेना के बाजे। इसके बाद 20वें श्लोक से श्री कृष्ण अर्जुन संवाद आरंभ हुआ। अर्जुन ने भगवान से अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने के लिए कहा। भगवान ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म, द्रोणों आदि के सामने रथ को खड़ा करके अर्जुन से कुरुवंशियों को देखने के लिए कहा। दोनों सेनाओं में अपने ही स्वजनों संबंधियों को देखकर अर्जुन में कौटुंबिक मोह जागृत हुआ, जिसके परिणाम में अर्जुन युद्ध करना छोड़कर बाण सहित धनुष का त्याग करके रथ के मध्य भाग में बैठ गया। इसके बाद विषाद मग्न अर्जुन के प्रति भगवान ने क्या कहा, यह बात धृतराष्ट्र को सुनाने के लिए संजय दूसरे अध्याय का विषय आरंभ करते हैं। संजय उवाच व्याख्या तो तथा कृपया विष्टम। अर्जुन रथ में सारथी रूप से बैठे हुए भगवान को यह आज्ञा देते हैं कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जिससे मैं यह देख लूं कि इस युद्ध में मेरे साथ दो हाथ करने वाला कौन है, अर्थात मेरे जैसे शूरवीर के साथ कौन कौन से युद्ध साहस करके लड़ने आए हैं। अपनी मौत सामने देखते हुए भी मेरे साथ लड़ने की उसकी हिम्मत कैसे हुई। इस प्रकार जिस अर्जुन में युद्ध के लिए इतना उत्साह था, वीरता थी, वे ही अर्जुन दोनों सेनाओं में अपने कुटुंबियों को देखकर उसके मरने की आशंका से मोहग्रस्त होकर इतने शोकाकुल हो गए कि उनका शरीर शिथिल हो रहा है, मुख सूख रहा है, शरीर में कपकपी आ रही है, रोकटे खड़े हो रहे हैं, हाथ से धनुष गिर रहा है, त्वचा जल रही है, खड़े रहने की भी शक्ति नहीं रही है और मन भी भ्रमित हो रहा है। कहा तो अर्जुन का यह स्वभाव की न द्वैतनो न पलायनम, और कहा अर्जुन का कर्ता के दोष से शोकाविष्ट होकर रथ के मध्य भाग में बैठ जाना। बड़े आश्चर्य की साथ संजय यही भाव उपयुक्त पदों से प्रकट कर रहे हैं। पहले अध्याय के 28वें श्लोक में भी संजय ने अर्जुन के लिए कृपा पयाविष्ट पदों का प्रयोग किया है। अर्जुन जैसे मोहन शूरवीर के भीतर भी कौटुंबिक मोह सा गया और नेत्र में आंसू भर आए। आंसू भी इतने ज्यादा भर आए कि नेत्र से पूरी तरह देख भी नहीं सकते। इस प्रकार कायरता के कारण विषाद करते हुए अर्जुन से भगवान मधुसूदन ने ये आगे दूसरे तीसरे श्लोक में कहे जाने वाले वचन कहे। यह कहने से ही काम चल सकता था, कहने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उबस क्रिया के अंतगत ही वक्षम पद आ जाता है। फिर भी वक्षम पद कहने का तात्पर्य है कि भगवान के यह वचन, यह वाणी बड़ी विलक्षण है। अर्जुन में धर्म का बना पहनकर जो कर्तव्य त्याग रूप बुराई आ गई थी, उस पर यह भगवत वाणी सीधा आघात पहुंचाने वाली है। अर्जुन का युद्ध से उपराम होने का जो निर्णय था, उसमें खलबली मचा
देने वाली है। अर्जुन का अपने दोष का ज्ञान कराकर अपने कल्याण की जिज्ञासा जागृत करा देने वाली है। इस गंभीर अर्थ वाली वाणी के प्रभाव से ही अर्जुन भगवान का शिष्यत्व ग्रहण करके उनके शरण हो जाते हैं। दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक संजय के द्वारा मधुसूदन पद कहने का तात्पर्य है कि भगवान श्री कृष्ण मधु नामक दैत्य को मारने वाला अर्थात दुष्ट स्वभाव वालों का संहार करने वाले हैं। इसलिए वे दुष्ट स्वभाव वाले दुर्योधन आदि नाश करवाने वाले बिना रहेंगे। संजय के द्वारा मधुसूदन पद कहने का तात्पर्य है कि भगवान श्री कृष्ण मधु नामक दैत्य को मारने वाले अर्थात दुष्ट स्वभाव वालों को संहार करने वाले हैं। इसलिए वे दुष्ट स्वभाव वाले दुर्योधनादि करवाए बिना रहेंगे नहीं। संबंधो भगवान ने अर्जुन के प्रति कौन सा वचन कहे, इसे आगे के 2 श्लोकों में कहते हैं। नमस्कार, आज के लिए।